अब बात बिहार की राजनीति पर कर लेते हैं, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता की मुहिम में जुटे हुए हैं कि किसी तरह यहां पर विपक्ष जो है एक साथ हो जाए। नीतीश कुमार अब तक कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं और कई राज्यों का करना बाकी है। नीतीश के मुलाकातों को सियासी हलकों में काफी अहम माना जा रहा है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विपक्षी एकता को एकजुट कैसे किया जाए, इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार जोर शोर से जुटे हुए हैं। उनका एक ही मकसद है कि बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जाए, ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी शिकस्त दी जाए। नीतीश अब तक कई राज्यों का दौरा कर चुके हैं और अब भी कई राज्यों का दौरा करना बाकी है। नीतीश विपक्ष को एकजुट करने में कितने सफल होंगे, ये कुछ महीनों के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि संकेत खराब है, क्योंकि नीतीश कुमार अब तक जिस राज्य में भी गए हैं, वहाँ बातचीत के बाद प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो कुछ चीजें सामने आई है, वो सकारात्मक ही दिख रही हैं। एक चीज हम आप लोगों को बता देते हैं कि हम लोग तो अभी इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विरोधी पार्टियां एक साथ हो, उसके लिए हम लोगों ने बात किया और बात कर रहे हैं। और भी जो बात हो जाएगी और जितने लोग एग्री करेंगे सब एक साथ बैठ जाएंगे। तब एक साथ बैठेंगे तो उसी समय पूरे देश के लिए क्या पॉलिसी होना चाहिए और अगर आपको बहुमत मिल जाए तो आगे क्या काम करना चाहिए, ये सब उसी में होगा। इसलिए हम अभी कुछ नहीं बोलते, समझ गए ना। मेरी रुचि एक ही, और ये भी जान लेते हैं, हम बराबर आप लोगों को कह देते हैं कि हमको नहीं व्यक्तिगत रूप से कुछ है कि हम कुछ बनना चाहते हैं, सब गलत बात है। हम चाहते हैं सबको एकजुट करना, एकजुट होंगे ये देश सुरक्षित रहेगा, नहीं तो पूरा तो देश का इतिहास से न बदल दे रहा है जी। नीतीश कुमार को पीपीटी फैक्टर यानी कि पवार, पटनायक और ठाकरे से काफी उम्मीद है। इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात कर विपक्षी एकता को धार देने की कोशिश की। नवीन पटनायक के साथ मुलाकात के बाद जो सियासी तस्वीर सामने आएगी, वो 2024 के लिहाज से बेहद खास होगी। लेकिन नीतीश का मिशन यही नहीं रुकने वाला। नीतीश कुमार मुंबई पहुंचकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार के विपक्षी एकता मुहिम से जदयू भी काफी गदगद है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो केंद्र में सत्तासीन सरकार है, तानाशाह सरकार है, उसको देश में बेरोजगारी, गरीबी, इससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और खोखला वादा किए हैं। उनके खिलाफ जो देश भर में जन आक्रोश है, उसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नेता विपक्षी नेताओं को एकजुट करने के मुहिम में लगे हुए हैं। ये तो जग जाहिर है कि कहां तक पहुंचा है। आज भुवनेश्वर पहुंचा है, फिर अगले दिन जहां पहुंचेगा वो भी आप लोग जान जाइएगा। वो तो सबसे बात हो जाएगी, सबकी सुविधा से न तिथि निर्धारित होती है। कर्नाटक चुनाव अभी खत्म कहाँ हुआ है, नतीजे घोषित हो जाएंगे। फिर जितने लोगों से संपर्क हुआ है, जो लोग भी विपक्षी एकता में रुचि रखते हैं, उन सब की सहूलियत देखकर तिथि का भी निर्धारण हो जाएगा। सीएम नीतीश बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं से मिल चुके हैं और उनकी मुलाकात का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कसते हुए कहती है कि वे घूम घूम कर अपनी विदाई यात्रा मना रहे हैं। देखिए, जब व्यक्ति का अपना स्वार्थ महत्वाकांक्षा चरम पर पहुंचता है, तो वो उस अहंकार में, अपने अहम में वयम को छोड़ देते हैं और बिहार की बर्बादी के बड़े नायक के रूप में माननीय नीतीश कुमार जी अपने बड़े भाई लालू प्रसाद के पद चिन्हों पर बढ़ चुके हैं। ये बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, करप्शन चरम पर है, प्रशासनिक अराजकता के कारण पूरी अव्यवस्था फैली हुई है। एक एक व्यक्ति 5-5 विभाग के मंत्री बने हुए हैं, विभाग नहीं संभल रहा है।
और अपने बलबूते कभी सरकार न बना सके, न बिहार की जनता का कभी ये विश्वास जीत सके। और आज गांधी जी के 7 पापकर्म के सिद्धांत को हर जगह लिखवाते हैं। मुंगेर के अंदर देखिए लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिशन 2024 में कितने सफल हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि संकेत खराब है। समाचार प्लस के लिए पटना से मणिभूषण की रिपोर्ट। अब इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मणिभूषण लाइव जुड़ चुके हैं। मणिभूषण, लगातार नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। ममता बनर्जी से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी और आज नवीन पटनायक से मुलाकात हुई है। और इसी कड़ी में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हेमंत सोरेन से भी वो जल्द मुलाकात करने वाले हैं। सबसे पहले तो बताइए कि इसे लेकर राजनीति कैसी देखने को मिल रही है बिहार में? देखिए, नीतीश कुमार का आज सुबह में ही जब दौरा था उसके बाद से जो बीजेपी उन पे काफी तंज कस रही थी और तंज में उनके द्वारा यह भी बताया जा रहा था कि बिहार नहीं संभल रहा है और ये अपनी अंतिम यात्रा पे देश घूम रहे हैं। लेकिन अगर मुलाकात के मायने देखे जाए तो अगर नवीन पटनायक का पुराना इतिहास देखा जाए तो वो कभी भी किसी पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे हैं या खुली तौर पे अब तक नहीं किया है। हालांकि मुद्दों को लेकर वो कभी सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुलकर किसी ना तो बीजेपी का और ना ही कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं। आज मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा पुराना रिश्ता है, हम आए हुए थे, बीच में कोरोना के कारण हम नहीं मिल पाए थे, लेकिन हमारी बात होती थी। लेकिन उसके बाद नवीन पटनायक ने जिस तरह से बातें रखी, उन्होंने कहा कि ये हमारा आपसी मुलाकात है, किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल जो है चर्चा नहीं हुई है। तो इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। यह भी मायने निकाले जा सकते हैं कि नीतीश ने जो बातें रखी या जो परिप्रेक्ष्य में रखा जा रहा है एक गठबंधन को लेकर, विपक्षी एकता को लेकर, ऐसा नहीं है कि नवीन पटनायक के कानों में जो बातें वो नहीं है या वो नहीं जानते और देखते और समझते हैं। लेकिन नवीन पटनायक का कहना कि जो भी है पॉलिटिकल बातें नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले जहां भी बातें हुई है नीतीश कुमार जिस राज्य के दौरे पे गए हैं, जिस जो है विपक्षी एकता को लेकर उन्होंने पहल की है, वहां पे बातें हुई है और सकारात्मक बात हुई है। इसकी पहल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही किया था। लेकिन आज जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कोई आउटपुट और यूं कहा जाए कोई फ्रूटफुल जो है वो चीज देखने को नहीं मिला है और दौरे के कंपेयर में। तो आज जो मुलाकात हुई है वो एक औपचारिक मुलाकात ही से कहा जा सकता है। और जिस तरह से बीजेपी ने भी तो कुछ कहा है बिल्कुल नीतीश कुमार को मणिभूषण, लेकर, यहाँ पर ये लेकिन कयास अब इसके बाद बिल्कुल मणिभूषण, यहाँ पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आज नवीन पटनायक के साथ जो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है वो फ्रूटफुल नहीं रही, तो कहा यह जा सकता है क्या कि विपक्ष का साथ नहीं देने के मूड में है नवीन पटनायक? जो हेमंत से बात हो सकती है, झारखंड के जो सीएम है, तो देखना होगा नीतीश कुमार की जो है वो एकता वो कहाँ तक जाती है। क्योंकि नवीन पटनायक के पास जो है कहा जाए तो एक छोटा सा ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन आगे और सारे नेताओं का क्या है, विपक्षी एकता को लेकर राय क्या है, सभी का जो है अपना अपना हित है। और जो भी अपने राज्य में जिनका भी अपना ज्यादा पकड़ है, जो राजनीतिक दल का, वो अपना हिस्सेदारी जरूर मांगेंगे। और कहीं ना कहीं अंत में जो है आप देखिएगा, अगर सफल नहीं होता है तो जो पेच फंसेगा वो हिस्सेदारी को लेकर ही फंसेगी अपने अपने स्टेट में। क्योंकि जितने भी क्षेत्रीय दल है अपने अपने स्टेट में काफी मजबूत है, तो राष्ट्रीय दलों का कुछ यानी कांग्रेस के साथ और कोई दल हो वहां पे भी दिक्कतें हो सकती है। लेकिन आज का जो नीतीश कुमार का जो दौरा रहा है उड़ीसा का, वह एक कहा जाए तो वो औपचारिक था, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा है। लेकिन जैसे नीतीश कुमार पहले से जो है विपक्षी एकता को लेकर दौरे पे रहे हैं, तो आज का जो उनका दौरा था यही कहा जा सकता है जो निकलकर बाहर आ रही है कि ये एक औपचारिक दौरा था। नवीन पटनायक ने भी कहा है कि कोई पॉलिटिकल बातें नहीं हुई है। अब इसके बाद जो है विपक्ष जो है नीतीश कुमार को घेरेगा और कहेगा कि नवीन पटनायक ने ये आंख दिखा दी। नवीन पटनायक जो है विपक्षी एकता के नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर
सभी क्षेत्रीय दल के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं ताकि विपक्ष को एकजुट कर सके। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि यहाँ पर आज जो नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, उसकी जो आउटपुट सामने आ रही है उसको ये देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मुलाकात को जिस तरीके से सोचा जा रहा था कि शायद नवीन पटनायक भी यहाँ पर ममता बनर्जी या फिर अन्य क्षेत्रीय दलों के बड़े नेताओं की तरह रिप्लाई देंगे, समर्थन देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इसे औपचारिक भेंट के तौर पर देखा जा रहा है।